एक अजमेर का देखो सूबेदार था गुड़ले खान। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला नृत्य। अजमेर का सूबेदार था गुड़ले खान। वो क्या करता है, एक बार युद्ध भूमि से आ रहा था, और उस समय जब वो आ रहा था तो जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर कुछ बालिकाएं कुएं पर पानी भर रही थी। तो गुड़ले खान क्या करता है, मारवाड़ से, जोधपुर से उन कंवारी कन्याओं को वहां से उठा लेता है और उनको अजमेर लेकर आ जाता है। अब वहां पर उन बालिकाओं के, उन लड़कियों के जो घर वाले थे, वो क्या करते हैं, मारवाड़ के राजा के पास में जाते हैं। मारवाड़ के राजा थे उस समय शांतल देव। मारवाड़ के राजा कौन थे? शांतल देव। अरे उस समय न्याय करने वाला कौन था? प्रजा की रुखाली करने वाला कौन रहता था? राजा रहता था। तो सारे के सारे लोग जिनकी लड़कियों को वहां से उठाया गया था, वो वहां पर राजा के पास में जाकर राजा को बोलते हैं कि राजा जी, आपके राज में एक गुड़ले खान नाम का व्यक्ति यहां से लड़कियों को उठाकर ले गया, कुएं पर पानी भर रही थी उस समय, उठाकर ले गया। तो वहां से वो जो मारवाड़ का राजा था शांतल देव, वो क्या करता है, सेना इकट्ठी करता है, और सेना इकट्ठी करके उस गुड़ले खान से युद्ध करता है। अजमेर से पहुंचने से पहले ही युद्ध करता है वो, और युद्ध करके उस गुड़ले खान को मार देता है, और उन बालिकाओं को वहां से बचा लेता है, और उन बालिकाओं को बचाकर वापस लेकर चला जाता है जोधपुर, मारवाड़ लेकर चला जाता है। उस गुड़ले खान को इस प्रकार से मारता है कि उसके सर के अंदर तीर ही तीर घुसो देता है, उसके सर के अंदर छेद ही छेद कर देता है। जब शांतल देव वापस जाता है मारवाड़, जोधपुर, उसके बाद में ये कहा जाता है कि वो भी घायल था, और कुछ ही समय बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब वापस लेकर जाता है उस समय उस गुड़ले खान को मारकर, उसका सर काटकर वहां मारवाड़ में ले जाकर, जोधपुर में ले जाकर उसके सर को उन बालिकाओं को सौंप देता है कि यही गुड़ले खान था तुम्हें उठाने वाला, अब इसके सर के साथ में तुम खेलो, आराम से नृत्य करो, डांस करो। उसके सर में वैसे ही छेद थे। अब वहां पर उस समय तो वो नृत्य कर लेती है बालिकाएं, लेकिन कुछ ही दिन बाद में शांतल देव की मृत्यु हो जाती है। और शांतल देव की मृत्यु होने के बाद में मारवाड़ रियासत के लोग, मारवाड़ रियासत में जिन बालिकाओं की उसने रक्षा की थी, वो सब मिलकर क्या करते हैं, वहां पर उस शांतल देव की याद में वहां पर एक नृत्य शुरू करती है। उस नृत्य को बोलते हैं गुड़ला नृत्य। उस नृत्य को क्या बोलते हैं? गुड़ला नृत्य। और इस गुड़ला नृत्य के अंदर एक मटका लिया जाता है, छिद्रित मटका लिया जाता है, जिसमें छेद ही छेद कर देते हैं मटके के अंदर, और बीच के अंदर दीपक रख देते हैं, और फिर बालिकाएं सर पे रखकर फिर डांस करती है, नृत्य करती है। इसी को बोलते हैं गुड़ला नृत्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से कहाँ का है? जोधपुर का। गुड़ले खान जो बालिकाओं का अपहरण करता है, उसके बाद में शांतल देव मारवाड़ का राजा उन बालिकाओं को बचाकर लेकर आता है, गुड़ले खान को मार देता है और गुड़ले खान के सर में छेद कर देता है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो मटकी है उसमें उसी गुड़ले खान के जैसे सर में छेद हुए थे, इसी प्रकार से उस मटकी के अंदर छेद करके उसमें बीच में दीपक रख के फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रख के कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य। और ये नृत्य है बाद में शुरू होता है तो मारवाड़ के राजा राव शांतल देव की याद में शुरू होता है। उसके मरने के बाद में उसकी याद में ये नृत्य शुरू होता है। तो किसकी याद में ये शुरू होता है? शांतल देव की याद में। मारवाड़ के राजा शांतल देव की याद में, यह नृत्य शुरू हुआ। ठीक है, छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। एक मटका ले लेते हैं, उसके छेद निकाल देते हैं, उसके बीच में एक जलता हुआ दीपक रख देते हैं, और फिर ये घुड़ला नृत्य किया जाता है।
देखोगे। आखिर क्यों राजस्थान में औरतें टूटे हुए मटके में दिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Someone's we congratulating us. We're having 100 every year. इसमें दिख रहा नहीं है डर से। ये देखो छितरी था इसमें, छेद निकाल के बीच में दीपक रख के फिर डांस किया जाता। क्या हुआ? कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो नृत्य है ये गणगौर पर किया जाता है, लिख लो। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य लिखो ढोल नृत्य। नृत्य लिखो ढोल नृत्य। ये पशु परिचर में क्वेश्चन पूछा था इसका भी। हाँ, किसी के आया होगा क्वेश्चन, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जालोर का। ढोल नृत्य जालोर, जालोर का प्रसिद्ध है ये नृत्य।
ये जो नृत्य है इसमें ढोल बजाया जाता है और ढोल के साथ साथ में नृत्य किया जाता है। और इसमें जो ढोल बजाते हैं, ढोल बजाने की अलग अलग शैली होती है, कोई तेज ढोल बजाता है, कोई धीरे ढोल बजाता है, अलग अलग उनकी धुन होती है ढोल बजाने की। तो यहाँ पर इसमें थाकना शैली के अंदर ढोल बजाते हैं। कौन सी शैली में ढोल बजाते हैं यहाँ पर? थाकना शैली में। तो लिखो इसमें, इस नृत्य में, इस नृत्य में थाकला शैली में थाकला शैली में ढोल बजाया जाता है। अपने राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी है जिनका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास इस नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इनके जो कलाकार वगैरह थे उनको अलग से उनके लिए फंड की व्यवस्था करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें, जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रोत्साहित किया। जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रोत्साहित किया व संरक्षण दिया। ये शैली पूछी हुई है एक बार एग्जाम में, थाकना शैली, थाकला शैली। थाकला शैली के अंदर ढोल बजाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला नृत्य लिखो, गेर नृत्य। गेर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है, पुरुष भाग लेते हैं इसमें। होली पर गेर खेलते रहते हैं, कलर लगाते रहते हैं और नृत्य करते रहते हैं। ढोल, बांकिया, मांदल, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय नृत्य भी है और जनजातीय नृत्य भी है। भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और क्षेत्र विशेष में पूछे तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से अपने क्षेत्र के अंदर तो महिला पुरुष सब खेलते हैं गेर। अरे सब गेर खेलते हैं। कोई तो कादा कीचड़ की बाल्टी उठाकर ही फेंक देता है किसी पर, किसी को जो पशु पानी पीते हैं उसमें उठाकर डाल देते हैं, यही चलता है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है गेर नृत्य। किस अवसर पर करते हैं ये? होली के अवसर पर। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? ढोल, बांकिया, मांदल, थाली। ठीक है, गोल गोल घेरे में घूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है ये। इसके बाद में अगला नृत्य लिखो, डांग नृत्य। डांग नृत्य, हाँ, डांग नृत्य, नाद द्वारा रासवन, नाद द्वारा रासवन, यहां का प्रसिद्ध है ये।
ठीक है, ज्यादातर नृत्यों से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्षेत्र विशेष से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सी जगह का ये नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे अभी पशु परिचर में ढोल नृत्य का पूछा था, इसी प्रकार से अलग अलग एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन यही बनता है कि ये नृत्य कहाँ का फेमस है, या एक तरफ 4 नृत्य आ जाएंगे और एक तरफ उनके 4 क्षेत्र आ जाएंगे, कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है इसको सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जैसे बम नृत्य है तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, नाहर नृत्य है तो नाहर नृत्य कहाँ का है, भीलवाड़ा का है। इसमें देखो वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। देखो यह नृत्य वल्लभ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है ये भी। होली के अवसर पर किया जाता है। राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करते हैं वल्लभाचार्य, और उस वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं वो ये नृत्य करते हैं होली के अवसर पर। ठीक है, अगला नृत्य लिखो डांडिया नृत्य। लिखो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मूल रूप से ये नृत्य है डांडिया, ये गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, गुजरात का, लेकिन अपने जोधपुर का भी प्रसिद्ध है। जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र का पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है ये। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य है चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध। चौहटन बाड़मेर, यहाँ का ये नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, चौहटन गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है, गोंद के लिए। गोंद के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है बिंदोरी नृत्य। फिर है नाहर नृत्य, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य शाहपुरा भीलवाड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि एक बार शाहजहां यहाँ पर आया था, और शाहजहां जब यहाँ पर आया था, मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह के एंटरटेनमेंट के लिए, उसके मनोरंजन के लिए यहाँ पर यह नृत्य शुरू किया जाता है। और एक मुगल बादशाह यहाँ पर आता है इस भीलवाड़ा के अंदर, तो उसके मनोरंजन के लिए यहाँ पर यह नृत्य शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो शाहजहां के आगमन पर यह नृत्य शुरू किया गया। शाहजहां के आगमन पर यह नृत्य शुरू किया गया। शेर का शिकार नृत्य भी इसको कहते हैं। इसे शेर का शिकार
नृत्य भी कहा जाता है। शेर का शिकार नृत्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है बीरबल नृत्य। वही बीरबल है जो अकबर की खिचड़ी पका रहा था। बीरबल नृत्य, इसी नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से भी जानते हैं। मयूर नृत्य, ये ब्यावर का प्रसिद्ध है। नया जिला बन गया ब्यावर। ब्यावर अजमेर यहां का प्रसिद्ध है। इस ब्यावर के अंदर एक सवारी निकाली जाती है बादशाह की। ठीक है, अकबर की एक प्रकार से, अकबर बादशाह थे तो उनकी सवारी यहां पर चालू होती है। तो अपने राजस्थान के अंदर बादशाह की सवारी भी कहां निकाली जाती है? ब्यावर में। और जब बादशाह की सवारी निकाली जाती है उसी समय साथ साथ में लोग उछलते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। उसी नृत्य को बोलते हैं बीरबल नृत्य। उसी नृत्य को क्या बोलते हैं? बीरबल नृत्य। मुख्य रूप से इस ब्यावर के व्यास परिवार हैं, जो व्यास है, व्यास परिवार के लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें बादशाह की सवारी निकालते समय, बादशाह की सवारी निकालते समय यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। ब्यावर के व्यास परिवार द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ब्यावर में व्यास परिवार है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सांझी नृत्य, लिखो सांझी नृत्य। सांझी नृत्य ये भी मारवाड़ में किया जाता है। सांझी नृत्य लिखो खारी नृत्य। खारी नृत्य, खारी नृत्य, खारी नृत्य किया जाता है मेवात में। अलवर और भरतपुर को, अलवर और भरतपुर में मेव जाति के मुसलमान ज्यादा रहते हैं, इस वजह से अलवर और भरतपुर को संयुक्त रूप से मेवात प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस मेवात प्रदेश के अंदर ये नृत्य करते हैं। मेवात प्रदेश, जिले पूछे आपको तो अलवर, भरतपुर, इनके अंदर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखो दुल्हन की विदाई के समय यह नृत्य किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है बम नृत्य। बम नृत्य, बम नृत्य है भरतपुर का प्रसिद्ध। एक बार नहीं, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कहां का प्रसिद्ध है बम नृत्य, कहां का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य है भरतपुर का। भरतपुर का। इसमें देखो एक नगाड़ा होता है, बड़ा सा नगाड़ा होता है। कभी जीण माता गए हो?
अरे जीण माता गए हो ना कभी, उसके नहीं देखा एक बड़ा सा नगाड़ा पड़ा रहता है, उसके ऊपर मार के आते हैं सब लोग, नहीं देखा नगाड़ा कभी? अरे एक तो छोटा सा नगाड़ा होता है, जैसे शादी से पहले 5 दिन घर से बाहर बिठा देते हैं, वो छोटे छोटे नगाड़े रखकर फिर उनको बजाते रहते हैं, शहनाई वगैरह बजती रहती है, ठीक है। एक तो वो तो छोटा नगाड़ा होता है, एक बड़ा नगाड़ा होता है, उस बड़े नगाड़े को ही बोलते हैं बम, ठीक है। अरे एक बड़ा रूप का एक नगाड़ा होता है, उसी को बोलते हैं बम, उसको बजाते रहते हैं और उसके साथ में रसिया गीत गाते रहते हैं और ये नृत्य करते रहते हैं, बम नृत्य, ठीक है। और जब जब नई फसल आती है, नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि नई फसल के आगमन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य। कहां का प्रसिद्ध है? बम एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा है, उसी को बम कहते हैं, उसको बजाते समय नृत्य करते हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं बम नृत्य। और इस नृत्य के साथ साथ में रसिया गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? रसिया गीत गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते रहते हैं। तो लिखो इसमें, यह नृत्य नई फसल के आगमन पर किया जाता है। यह नृत्य, यह नृत्य नई फसल के आगमन पर नई फसल के आगमन पर फाल्गुन मास में किया जाता है, फाल्गुन मास में किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य के साथ में रसिया गीत गाए जाते हैं, इस नृत्य के साथ रसिया गीत गाए जाते हैं। एक बड़े नगाड़े को बम कहते हैं। उसे बजाते समय यह नृत्य किया जाता है। एक बड़ा सा नगाड़ा होता है, उसी को बम कहते हैं। अरे उसको बजाएंगे तो बम बम की तो आवाज आएगी, वैसे भी नहीं आएगी? धम धम की, बम बम की आवाज आएगी। नृत्य दिखाए, चलो दिखाते। छाप लिया सबने? बेबी के साथ बोलो, करो ओटीपी शेयर। ये देखो, ये बड़ा नगाड़ा है, इसको बजाते समय ये नृत्य किया जाता है। ये जो साथ में गा रहे हैं, इसको बोलते हैं रसिया गीत। अब कैसा गीत है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बंद हो गया। ये रसिया गीत है,
दुनिया हंस जाए जगत की ये। ये साथ में बज रहा है बम, नगाड़ा साथ में बज रहा है। ठीक है, अगला नृत्य लिखो, चरकुला नृत्य। लिखो चरकुला नृत्य। हाँ, चरकुला नृत्य, भरतपुर। चरकुला नृत्य, ये भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, स्त्री प्रधान नृत्य है, लिख लो इसमें, स्त्री प्रधान नृत्य है, महिलाएं करती है, स्त्री प्रधान नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर लिखो पेजन नृत्य। पेजन नृत्य, पेजन नृत्य है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वागड़ प्रदेश का है, और जिले पूछे आपको तो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों को संयुक्त रूप से वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें इस वागड़ प्रदेश के अंदर जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं पेजन नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? पेजन नृत्य। इसके बाद में लिखो गरबा नृत्य। लिखो गरबा नृत्य। गरबा नृत्य, ये भी वागड़ प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के समय, जब नवरात्रि चलते हैं उस समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है ये। सब लोग मिलकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, माता की पूजा करते रहते हैं, ये नृत्य करते रहते हैं। तो लिखो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के समय, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के समय किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। साल में 2 बार आते हैं नवरात्रि, चैत में और आश्विन में। अरे चैत में और आश्विन में आते हैं, सामूहिक रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से। इसके बाद में अगला नृत्य लिखो लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आया था, करौली में केला देवी के मंदिर में किया जाता है। केला देवी करौली। ठीक है, ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 7वीं बहन थी। भगवान श्री कृष्ण 8वें नंबर के थे। अरे देवकी के 8वें नंबर के पुत्र ही तो थे भगवान श्री कृष्ण। कंस जैसे जैसे लड़की होती, कंस आकर उसको मार देता। अरे कंस आकर उसको मार देता, क्योंकि उसको श्राप दिया हुआ था कि ये जो देवकी है
इसकी संतान एक दिन तेरा वध करेगी, ये उसको वचन दिया हुआ था। इस वजह से वो क्या करता था, देवकी के जो भी संतान होती थी उसको आकर मार देता था। 6 लड़कियों को उसने मार दिया शुरू में। 7वीं लड़की ये कहा जाता है कि जो 7वें नंबर की हुई थी उसका नाम था केला देवी। कंस इसको मारने के लिए आया था और कंस इसको हाथ में लेकर इस प्रकार से फेंक रहा था जमीन पर मारने के लिए, उसी समय ये आसमान में जाकर बिजली बन गई थी और उसी का रूप है ये केला देवी। ठीक है, उस केला देवी है, ये उसी का रूप है, देवकी की 7वीं संतान है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो यहां पर इस केला देवी के मंदिर में त्रिकूट पर्वत है करौली में। कौन सा पर्वत है? त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर केला देवी का मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में खूब सारे बंदर हैं, खूब सारे लंगूर हैं। बंदरों को ही बोलते हैं लंगूर। ठीक है, तो खूब वहां पर लंगूर है, तो वहां पर जो भी नृत्य करते हैं उस नृत्य को बोलते हैं लांगूरिया नृत्य। वहां पर जो गीत गाते हैं उस गीत को बोलते हैं लांगुरिया गीत। उस गीत को क्या बोलते हैं? लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत दोनों के दोनों कौन से मंदिर के प्रसिद्ध है? केला देवी मंदिर के। केला देवी मंदिर कहां पर है? करौली में, त्रिकूट पर्वत के ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, तो लिख लो इसमें लांगुरिया नृत्य व लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य व लांगुरिया गीत केला देवी के मंदिर का प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य व लांगुरिया गीत लांगुरिया गीत केला देवी का, केला देवी के मंदिर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला नृत्य लिखो, थाली नृत्य। थाली नृत्य कोलू मंडफलोदी। एक लोक देवता हुए जिनका नाम है पाबूजी महाराज। लोक देवता का नाम क्या है? पाबूजी महाराज। ठीक है, पाबूजी महाराज का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी में बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर उस मंदिर के अंदर, पाबूजी महाराज के मंदिर के अंदर उनके जो भोपे हैं, उनके जो भक्त हैं, जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य को बोलते हैं थाली नृत्य। उस नृत्य को क्या बोलते हैं? थाली नृत्य। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सहयोग से ये थाली नृत्य किया जाता है वहां पर। ठीक है, तो पाबूजी महाराज के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? थाली नृत्य। थाली बजाते रहते हैं साथ साथ में, और भी वाद्य यंत्र साथ में बजाते रहते हैं। थाली के ऊपर, उसके किनारों के ऊपर इस प्रकार से डांस करते रहते हैं। अरे थाली के किनारों पर डांस करते हुए नहीं देखा कभी वीडियो? नहीं आया कभी वीडियो सामने? मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो लिखो इसमें, यह नृत्य, यह नृत्य, यह नृत्य पाबूजी महाराज के भक्तों द्वारा यह नृत्य बाबूजी महाराज के भक्तों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के सहयोग से किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, ऊंट बीमार हो जाते हैं तब भी इस बाबूजी महाराज की फड़ बांची जाती है। ठीक है, राई का रेबारी है, वो क्या करते हैं? इसकी फड़ बांचते हैं ऊंट बीमार होने पर। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इसी लोक देवता को जाता है, बाबूजी महाराज को। यही मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आते हैं। ठीक है, इनका विवाह और रामदेव जी का विवाह अमरकोट में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्षत्रिय नृत्य कंप्लीट है। इसके बाद में लिखो व्यवसायिक नृत्य। लिखो व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य
व्यवसायिक नृत्य में सबसे पहला नृत्य लिख लो आप, तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य। कुछ लोग अपनी इनकम के सोर्सेज के लिए जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक नृत्य। अरे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई डांस वगैरह करे उसको बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य। तो यहां पर देखो तेरह ताली नृत्य, मुख्य रूप से ये जो नृत्य है इसका उद्गम तो हुआ था पादरला गांव पाली से। इसका उद्गम तो कहां से हुआ था? पादरला गांव पाली से। ये कहा जाता है कि एक बार मोहनलाल सुखाड़िया जाखम बांध का उद्घाटन करने के लिए आए थे। जाखम बांध है प्रतापगढ़ के अंदर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब वहां पर उद्घाटन करने के लिए आए थे उस समय मांगी बाई नाम की एक महिला वहां पर एक स्टेज प्रोग्राम करती है, उसके अंदर ये डांस करती है, इस तेरे ताली नृत्य को वहां पर प्रस्तुत करती है। उसके बाद में ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो नृत्य है इसका उद्गम स्थान माना जाता है पादरला गांव पाली। वहां की महिला थी जिसका नाम था मांगी बाई, वहां से इसका उद्गम होता है। लेकिन ये नृत्य सर्वाधिक कहां पर होता है? ये नृत्य सर्वाधिक होता है रामदेव जी के मेले में। सर्वाधिक कहां पर होता है? रामदेव जी के मेले में, रामदेवरा रोनीचा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और वहां पर भी ये जो नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक महिला अपने शरीर के ऊपर 13 मंजीरें बांध लेती है, 13 मंजीरें बांधकर फिर डांस करती है, एक प्रकार से स्टंट करती है। 9 पैर अपने, एक पैर, 9 जो मंजीरें हैं, 9 मंजीरें एक पैर पे बांध लेती है, 2 कोहनियों पर बांध लेती है और 2 हाथों के अंदर इस प्रकार से ले लेती है। उनको बजाती रहती है। उनको किस प्रकार से बजाती रहती है? पैर वाले जो मंजीरे हैं वो भी बजते रहते हैं और ये नृत्य चलता रहता है। एक प्रकार का ये डांस नहीं है, एक प्रकार से ये कर्तव्य दिखाना है, स्टंट करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। तेरह ताली नृत्य है, इसका उद्गम स्थान पादरला गांव पाली में होता है। कहां से होता है? पादरला गांव पाली से। सबसे पहले इसको करने वाली जो महिला थी उसका नाम था मांगी बाई। उसका नाम क्या था? मांगी बाई। इसके बाद में देखो ये जो नृत्य है सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर होता है? रामदेव जी के मेले में। कहां पर होता है? रामदेव जी के मेले में। और इस नृत्य को करने वाली जो महिलाएं हैं वो कौन सी जाति से संबंध रखती है? कौन से पंथ से संबंध रखती है? कामड़िया पंथ से संबंध रखती है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें उद्गम स्थान। इस नृत्य का उद्गम स्थान पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली। यह नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ठीक है, एक महिला 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य करती है। एक महिला 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य करती है। ठीक है, 13 मंजीरें बांध देती है, डांस करती रहती है और डांस करते करते ही पीछे होकर इस प्रकार से नोट उठाना। ठीक है, और एक महिला अपनी जो ये होती है बाहें, इनसे नोट उठाने का प्रयास करना, पीछे होकर मुंह से नोट उठाने का प्रयास करना, इस प्रकार के करतब दिखाती है इस नृत्य के अंदर। लिख लिया आपने? लिखो 9
मंजीरे, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 9 मंजीरे नौ मंजीरे दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर, 2 हाथ में। और फिर महिला डांस करती है, नृत्य करती है। ठीक है। इस नृत्य के अंदर तंदूरा, तानपुरा, तोतारा, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कलाकार लिख लो इसके, इस नृत्य के। कलाकार, मुख्य कलाकार है इसकी मंजी बाई। ये नृत्य केवल महिलाएं करती है, लेकिन वाद्य यंत्र बजाने के लिए महिला थोड़ी आए। वाद्य यंत्र वगैरह है ये बजाने के लिए पुरुष भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक तो मांगी बाई है और एक लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण दास। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक भवाई नृत्य है, एक जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, वो व्यवसायिक नृत्य हो रहे, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। छाप लिया? ये नृत्य देखोगे? एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। इस प्रकार से 13 मंजीरे बज रहे, देखो। एक तो पैर पे है 9 मंजीरे, 2 कोहनियों पर, 2 हाथों में। और इधर देखो तानपुरा, तोतारा, ये जो वाद्य यंत्र है ये बजा रहे हैं पीछे बैठे बैठे। रामदेव जी का ही गाना चल रहा है। रामदेव जी के मेले में मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है। एक प्रकार से महिला नृत्य भी करती है, कर्तव्य दिखाती रहती है।
ये देखो ऊपर अब ये रखने के बाद में पीछे से नोट उठाने का प्रयास भी करती है महिला। अब बना लीजिए एक बार लास्ट में उल्टो पैनल काटू दी टेम्पर और बना लीजिए। ये देखो 13 मंजीरे हैं। अरे दाएं पैर पर कितने मंजीरे हैं? 13 मंजीरे। कितने मंजीरे हैं? 9 मंजीरे हैं दाएं पैर पर। इस 9 मंजीरे तो दाएं पैर पे है, 2 कोहनियों पर है और 2 हाथों में है। इस प्रकार से टोटल 13 मंजीरे हैं इस वाद्य, इसके अंदर, इस नृत्य के अंदर काम में लेते हैं। तानपुरा, चौतारा, इस प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम में लेते हैं। रामदेव जी के मंदिर जो है, मेला है, उसके अंदर मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्गम तो कहां से हुआ था? पादरला गांव पाली से। इसके बाद में देखो यहां पर कौन से पंथ की महिलाएं करती है? ये कामड़िया पंथ की। कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे। ठीक है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? मांगी बाई ने। अन्य कलाकार कौन है इसके? लक्ष्मण दास। बाकी इसका रिवीजन करना।